और पुलकित हमारे सहयोगी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां ये हंगामा चल रहा है, जहां सड़क पर सांसद जो है धरने पर बैठ गए। पुलकित, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि पूरा विपक्ष एक साथ है? देखिए, जाहिर तौर पर राजनीति में तस्वीरें बहुत अहम होती हैं और विपक्ष की कोशिश यही है कि उन तस्वीरों को टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर मुद्दा रखने की बात आएगी तो चुनाव आयोग वक्त दे चुका है। 30 सांसदों को बुलाया गया है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद एक एक करके जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने से आ रही हैं जिसमें अखिलेश यादव सबसे पहले कूद कर बैरिकेड तोड़कर नीचे आकर बैठ जाते हैं, जहां पर पुलिस ने साफ कर दिया था कि किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। उसके बाद अखिलेश यादव यहां पहुंचते हैं, उनके साथ उनके जो भाई सांसद हैं धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव, ये भी बैरिकेड कूद कर आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर तमाम जो सांसद हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। और आप तस्वीरें अब भी देखेंगे तो दूसरी तरफ की तस्वीरें ये हैं कि सांसदों का प्रोटेस्ट बैरिकेड के पास में है, कुछ सांसद बैरिकेड कूद कर आ गए। विपक्ष को पूरा मौका दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ये कहा गया है कि आप 12:30 बजे 30 सांसद चुनाव में दे जो लगातार। आपको लगता है कि मार्च के बाद इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर करेगा? बहुत ही गंभीर आरोप है, इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए। ये वोट चोरी या देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पूरे देश के पैमाने पर वोट की चोरी हुई है और ये जो सरकार मोदी जी की सरकार बनी हुई है ये चोरी से बनी है। तो तमाम सांसद अपनी बातों को रखते हुए, नारेबाजी करते हुए, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, क्या तस्वीरें? और ये 3 संवाददाता इस वक्त जो हमारे ग्राउंड पर मौजूद हैं, रंजिता इस वक्त मौजूद है, पुलकित नागर मौजूद है, गौरव मौजूद है। गौरव, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? क्या बिल्कुल देखिए, तस्वीरें हम दिखाते हैं और आप लोग को जानकारी भी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से जो जयराम रमेश हैं उन्होंने इस बात की बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश की तरफ से जो कि मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, उनका फायदा होगा उन्होंने जाने के चुनाव आयोग पहुंचने की बात को जो है वो स्वीकारा है। लेकिन अभी तक ये तमाम जो सांसद हैं वो 30 सांसदों का डेलीगेशन लेकर फिलहाल चुनाव आयोग जाते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। 12 जो करना है कर चुका है। देखिए, तो तमाम सांसद जो है वो बैठे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव वो सांसद थे जिन्होंने इस पूरी बैरिकेडिंग को जो है वो जहां पर तमाम सीनियर IPS ऑफिसर जो हैं, यहाँ तक CP अधिकारी हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ से हट जाएं। हालांकि अभी अखिलेश यादव यहाँ पर डटे पड़े। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, ठीक PTI बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट भवन के पास का हिस्सा, वहां पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के सांसद बैठे हैं और बार बार SIR को वापस लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब डिक्लेरेशन और ओथ मांगा जा रहा है, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जवाब मांगा जा रहा है, और जब 12 बजे चुनाव आयोग ने खुद इस बात की सहमति दी है कि वो 30 सांसदों से मिलेगा, तो फिलहाल सांसद मिलते हुए जाने के लिए नजर आ नहीं रहे हैं। वजह क्या है ये पता नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है वो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। पहले सांसद है तो आप यहाँ इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो
अच्छा खराब है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी, चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में, सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो तमाम अपनी बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं। आज अखिलेश यादव का ये नया रूप जरा देखिए। अपनी साइकिल पर नहीं, अखिलेश हवाई जहाज पर सवार हो गए हैं और यहाँ बैरिकेड के ऊपर चढ़कर सड़क पर बैठे हैं। 2-3 पॉइंट यहाँ आपको गौर करवाना चाहूंगी। अखिलेश ने कहा कि यहाँ जनता के वोटों के अधिकार के लिए हम सड़क पर हैं। यहाँ गरीब जनता का जिक्र किया जिनके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। संसद में गतिरोध बरकरार है, सड़क पर इस वक्त विपक्षी सांसद हैं। पैसा किसका जा रहा है? सदन जो चलता है, एक दिन की कार्रवाई में लाखों रुपए लगते हैं। रंजीता हमारी सहयोगी इस वक्त किस सांसद से बातचीत करिए, आपको सुनवाते हैं। कोई इंक्वायरी नहीं करके कैसे ट्वीट किया? आपने इन्वेस्टिगेशन किया क्या कि राहुल जी ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, ममता दीदी ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? आपने तो पहले ही ट्वीट कर दिया कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, ममता दीदी झूठ बोल रहे हैं, विरोधी के दल झूठ बोल रहे हैं। तो आपने क्या तहकीकात की? ऐसा नहीं चलता। इस तरह से ईसीआई की तानाशाही हम नहीं मानेंगे। और बैरिकेड पर इस तरह से विरोधी पार्टियों का, सांसदों का इस तरह से विरोध करना, सड़क पर बैठना, क्या ये लोकतंत्र की एक नई परिभाषा आप लोग बता रहे हैं? देखिए, विरोधी दल तो शुरू से आंदोलन कर रहे हैं और आज पहले इन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया, ऑपोजिशन के नेताओं को अंदर किया, इंक्वायरी किया। अब वो वोटर के कातिल बनने जा रही है सरकार। वोटर्स का कत्ल हो रहा है, तभी हम सड़कों पर उतरे हैं। हमारा कुछ नहीं है, वो हमारा नाम नहीं जाए काटेंगे, पर हजार जो मजदूर हैं बिहार के, जो बंगाल की गरीब जनता है, इनका नाम काटा जाएगा। उनकी ये लड़ाई है। बिल्कुल। तो सुष्मिता देव टीएमसी की सांसद को आप सुन रहे होंगे और यहाँ सीधी तस्वीरें आपको, तमाम सांसद यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो सांसदों की तरफ से किया जा रहा है। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो विरोध है वोटबंदी को लेकर, एसआईआर को लेकर, इस प्रदर्शन को लगातार इसी तरह से जारी रखेंगे। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ सड़क पर भी बैठ गए। बहुत वक्त बाद सांसदों को इस तरह से बैरिकेड पर चढ़ते हुए हम लोगों ने देखा। न्याय मांग रहे और शांतता से महात्मा गांधी के आदर्श हम चलते हैं। एक सशक्त लोकतंत्र में हमें सिर्फ न्याय चाहिए, जो भी हो, जो जीते जो हारे, लेकिन क्यों हो जाए कॉपी करके पास होने में कोई मजा नहीं। मेहनत करके लोगों का दिल जीत के देश की सेवा में लगे हुए हैं। जो चुनाव आयोग ने बुलाया है 30 सांसदों को, आप लोग जाएंगे वहाँ पे? कह रहे कि आप आइए बैठकर बात कीजिए। हम भी बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे सांसद हैं। हमारी कोशिश, हमारी मांग है कि हम सबको बुलाइए। सबका एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक की आवाज सुनी जानी चाहिए। तो लगातार रंजीता जो है वो तमाम सांसदों से बातचीत भी कर रही हैं, उनकी बातों को भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलकित, जरा ये बताइए कि 30 सांसदों को बुलाया गया है, अभी वो 30 सांसद कौन होंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी या इस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए था? सुष्मिता देव को हमने सुना, बीजेपी बंगाल में नहीं आई है, बंगाल में तो दीदी ही आई है, तो वहाँ वोटों की चोरी कैसे हो गई? क्या ये डर है चुनाव हार जाने का? देखिए, उससे पहले से ही बवाल शुरू कर दिया। जाहिर तौर पे देखिए, जाहिर तौर पर, और यही कोशिश भी विपक्ष की तरफ से है कि जब चुनाव आयोग ने आपको 12:30 बजे का वक्त दिया है तो उसके बाद आपकी तस्वीर ये है कि आप यहाँ सड़क पर बैठे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीर है। कुछ ही देर है, यानी कि अभी 12:15 हो रहे हैं, 15 मिनट बाद चुनाव आयोग पहुंचना था विपक्ष को, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से सांसद वहां जाएंगे। जयराम रमेश ने कल वक्त मांगा था, चुनाव आयोग ने तुरंत वक्त दे भी दिया, लेकिन तस्वीर संसद के बाहर की
विरोध प्रदर्शन की, बैरिकेड तोड़ने का नेतृत्व करने की, पुलिस फोर्स से झगड़ा करने की और सामने बैठे हुए सांसदों की फर्श पे, नीचे सड़क पर बैठे हुए की तस्वीर है। और ये साफ कर देती है कि विपक्ष इस मुद्दे को हंगामे के रूप में तब्दील करना चाहता है। अगर सिर्फ बात चुनाव आयोग तक होती, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, अगर उन आरोपों की बात होती, उस जांच की बात होती, तो चुनाव आयोग तो अब तक लिखित में शिकायत दे दी गई होती। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेकर ये कहा भी था कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उसे लेकर शपथ पत्र दीजिए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नहीं गया। चुनाव आयोग ने वक्त दिया है 30 सांसदों को, कौन सांसद होंगे, किस पार्टी से कौन से सांसद जाएंगे, उसकी जगह ये तस्वीर आ रही है। 15 मिनट बाद तक तमाम जो अधिकारी हैं वो जो नीचे सड़क पर बैठे हुए हैं कि आप उठिए और यहां से सीधा चुनाव आयोग ने जो मिलने की इजाजत दी है उस आ रही है कि विरोध प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है और यहां से उठने के लिए ये सांसद तैयार नहीं है। जी जरा पहले बीच में दिखाते चले, देखिए यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा तस्वीरों में नजर आ रही है, नारेबाजी करते हुए, जोरदार नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है और इस बार तो साइकिल नहीं, जहाज पर सवार नजर आए अखिलेश यादव। पीछे दमदम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पी चिदम्बरम को आप सुन रहे थे, वो भी वहां पर मौजूद हैं। 300 सांसद इस वक्त प्रदर्शन में शामिल हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा तस्वीरों में नजर आ रही हैं, तो वहीं डिंपल यादव और ऐसे में अखिलेश यादव तो बैरिकेड के ऊपर से कूदते हुए नजर आए हैं। अभी आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पीटीआई भवन के सामने और ट्रांसपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके सामने से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। रंजीता हमारी संवाददाता इस वक्त ग्राउंड से हमें तस्वीरें लगातार दिखा रही है। रंजीता, आप लगातार सांसदों से बात कर रही हैं और आपका सवाल भी बिल्कुल सही है कि जब आज मिलने के लिए बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग को कांग्रेस ने पत्र लिखा था और जयराम रमेश जो है उनको दिया है चुनाव आयोग ने। जयराम जी, 30 सांसदों को परमिशन दिया गया है, अब बात करेंगे, बताएंगे 30 सांसद आज जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए जयराम रमेश अभी बात करने आपके पास लौटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पहाड़ बनाते हैं।